हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मूवमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न फ्रेंड इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि रेलवे एग्जाम के लगभग सभी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आज का वीडियो फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड हम बोडमास रूल के अनुसार बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शब्द है BOD बोर्ड, MAS मास। बोडमास में कुल मिला के 6 लेटर होते हैं और उनका जो है कि अपना एक अर्थ होता है। तो बारी बारी से हम सभी लेटर का अर्थ को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोडमास का पहला अक्षर जो है कि B है और B का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि 3 प्रकार का होता है। और कहीं कहीं क्वेश्चन में एक और भी ब्रैकेट का जिक्र मिलता है, जैसे कि फ्रेंड वो रेखा के समान होता है और संख्याओं के ऊपर जो है कि उसको लगाया जाता है, जिसे हम दंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 4 ब्रैकेट होते हैं और इनको सॉल्व करने का भी क्रम होता है। क्वेश्चन में अगर चारों ब्रैकेट का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक यानी कि दंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है कि छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझला ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फ्रेंड जब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो लेटर है वो ओ है, और ओ का मतलब आप होता है, जिसे हिंदी में का भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप या का अगर प्रयोग हुआ हो तो ब्रैकेट के बाद आप या का को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डी आता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में भाग कहते हैं। जैसे ही हम भाग की क्रिया को करेंगे उसके बाद आता है यम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जिसको गुणा कहते हैं। और गुणा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड तो ए आता है, जिसका मतलब एडिशन होता है, और एडिशन को योग कहते हैं। और लास्ट में जो है कि सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि घटाना। तो इस तरह से फ्रेंड जो है कि बोडमास रूल का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड क्वेश्चन है 9 गुना 2 भागा 2 गुना 9। इस क्वेश्चन में सबसे पहले फ्रेंड बोडमास रूल के अनुसार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भाग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है कि गुना करेंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया गया है तो हम इसको रहने देंगे, और ना ही आप या का प्रयोग है हमारे क्वेश्चन में, तो इसे भी रहने देंगे। तो अब जो है कि डी यानी कि डिवीज़न करेंगे और उसके बाद फ्रेंड हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में डिवीज़न करते हैं, यानी कि 2 में 2 से भाग करना है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 9, और गुना यहाँ पे 2 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा फ्रेंड, और गुना 9। इस प्रकार से अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास बच गया है 9 गुना 1 गुना 9। तो 9 में 1 से गुणा करेंगे फ्रेंड तो 9 होगा, और 9 में 9 से करेंगे तो 81 होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 80 नहीं होगा क्योंकि 9 81 होता है, तो ये 81 हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फ्रेंड 5/6 का 2 प्लस 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 3। इसको भी फ्रेंड हम बिल्कुल बोडमास रूल के अनुसार बनाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड इस क्वेश्चन में ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है और बोडमास रूल के अनुसार जो पहला अक्षर है फ्रेंड वो बी है, जिसका मतलब ब्रैकेट होता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि का प्रयोग किया गया है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद का को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 5/6 का 2 प्लस 3, और जैसे ही फ्रेंड अंदर की संख्या को हम जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, और ब्रैकेट हमारा टूट जाएगा और इसकी जगह गुना का चिन्ह लग जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा। अब जो है कि चूँकि ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया है
तो अब जो है कि हम का को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5/6 और का मतलब होता है फ्रेंड गुणा, तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और गुने 2 + 3 गुने 10। उसके बाद चूँकि अभी हमारा का सॉल्व नहीं हुआ है फ्रेंड, सबसे पहले हमको इसे सॉल्व करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 5/6 में 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले हम 2 से 6 को काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, क्योंकि गुणा का चिन्ह रहता है और हर अंश में कुछ कटता है तो कटा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड ऊपर में बच गया आपका 5, क्योंकि यहाँ 2 जो है कि कट चुका है, तो ये हो जाएगा 5 और नीचे में जो है कि 6 2 से 3 बार में कट गया है तो 3 बचा है, तो ये 3 हो जाएगा और प्लस 3 गुना 10। इतना करने के बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योग करना है और गुणा करना है, तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले जो है कि हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 5/3 और धन 3 और 10 का गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब जो है कि 5/3 में हमको 30 जोड़ना है, तो ऐसे क्वेश्चनों में 30 के नीचे कुछ नहीं है फ्रेंड, तो हम बटा में 1 मान सकते हैं। अब जो है कि हम 3 और 1 का फ्रेंड एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको भिन्न का योग निकालना है, तो 3 1 का एलसीएम लेंगे फ्रेंड तो 3 होगा और 3 में 3 से भाग करेंगे तो भाग 1 बार जाएगा और भागफल जब 1 आ गया तो अंश जो है फ्रेंड 5, उसमें 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर 1 है, तो 3 में 1 से भाग करेंगे तो भाग 3 बार जाएगा और 3 का हम 30 में गुणा करेंगे फ्रेंड तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब जो है कि हम 90 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 95 हो जाएगा और पूरे के बट्टे में आपका 3 आ जाएगा और ये जो है कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।